that draw the graph of greatest integer function. देखिए बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम डिफाइन कैसे करते हैं. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइन है f such that r approaches to r such that fx equal to step of x. इसे स्टेप ऑफ x भी कहते हैं या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं. ये सिंबल होता है. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या है बेटा? इसमें होता है इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन. pf को बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन. इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू इंटीजर. इंटीजर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन इक्वल टू इंटीजर. कैसे? अगर इस सिंबल में 1.5 है, 1.5 तो हम इसको लिखते हैं बेटा 1 प्लस 0.5. दोनों में इंटीजर क्या है? 1. दोनों में इंटीजर क्या है? 1. रिजल्ट इंटीजर आना चाहिए. रिजल्ट क्या आना चाहिए? इंटीजर. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? इसमें 3 प्रॉपर्टीज चलती हैं. लिखिए वो 3 प्रॉपर्टीज क्या हैं. When c is integer, when c is integer, step of c है तो भाग c लेंगे. Step of c plus h है. Where h is the very small change in c. Where h is the very small change in c. तो रिजल्ट c आएगा. और स्टेप ऑफ c माइनस h है तो बाहर लेंगे c माइनस 1. ये इसकी 3 प्रॉपर्टीज है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. क्या प्रॉपर्टीज है? पहले अगर स्टेप ऑफ c है तो बाहर c लेंगे, c प्लस h है तो बाहर c लेंगे, c माइनस h है तो बाहर क्या आएगा? c माइनस 1. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? बोलिए. अब हम इसको ग्राफ बनाएंगे इसका. ठीक है. अगर मैं इसका आपसे डोमेन पूछूं, डोमेन क्या होगा? कोई भी नंबर डाल दीजिए, नॉट डिफाइंड तो नहीं होगा. तो डोमेन तो आर हो गया. डोमेन क्या हुआ? आर. रेंज क्या होगा? रिजल्ट क्या मिल रहा है? इंटीजर. तो रेंज क्या हुआ? जेड. रेंज क्या हुआ? जेड. डोमेन आर है, रेंज जेड. क्योंकि आंसर हमें इंटीजर मिल रहा है. आंसर क्या मिल रहा है? इंटीजर. हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब इसका मैं ग्राफ बनाऊंगा. देखिए ग्राफ के लिए हम कैसे इसको करेंगे. जैसे कि इस फंक्शन का नाम क्या है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन. और दूसरा इसका नाम होता है स्टेप फंक्शन. क्या नाम होता है? स्टेप. जैसे किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आप टेबल का यूज करते हैं, इसका ग्राफ बनाने के लिए आप स्टेप्स यूज करते हैं. कैसे? देखिए ग्राफ में स्टेप फर्स्ट, x lies in -2, -1. कहीं से भी स्टार्ट आप कर सकते हैं. जैसे किसी भी लीनियर फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए आप टेबल किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं. इसमें आप कोई भी एक स्टेप ले लीजिए. स्टेप का मतलब कोई एक इंटरवल. जैसे मैंने -2 to -1 का इंटरवल लिया. हम -3 to -2 से भी चल सकते थे, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं. लेकिन अब इससे आगे ही बढ़ेंगे. अब इसका मतलब क्या है? इट इज कॉल्ड एन राइट हाफ ओपन इंटरवल. लेफ्ट से क्लोज, राइट से ओपन. इसको हम ऐसे भी लिखते हैं. और -2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन -1. स्टेप फर्स्ट, x lies in -2 to -1. Then value of fx equal to -2. कैसे? इसका मतलब ये है बेटा, अगर हम x को इक्वल टू -2 डालें इसमें तो रिजल्ट क्या मिलेगा? -2. अगर मैं x को -2 लूं, x इक्वल टू -2 तो f ऑफ -2 स्टेप ऑफ -2 रिजल्ट क्या आया? -2. फर्स्ट प्रॉपर्टी के. अगर मैं इसमें लूं x को -1.5, क्या लूं?
माइनस 1.5, तो ये क्या आएगा f ऑफ माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू माइनस 1.5 दैट इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 0.5, ये बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी यूज होगी जब c माइनस एच है। c माइनस एच के लिए क्या रिजल्ट होता है? c माइनस 1। इस समय c क्या है इसमें? इंटीजर, और इंटीजर क्या है? माइनस 1 है, ठीक है। तो क्या रिजल्ट बनेगा? माइनस 1 माइनस 1, तो क्या रिजल्ट आया? इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस 2 टू माइनस 1 के बीच में मैं x को कुछ भी ले लूं, ये प्रॉपर्टी यूज होगी और रिजल्ट मेरा क्या आएगा? माइनस 2। क्या आएगा रिजल्ट? माइनस 2। तो अब ये हमारे पास आ गया fx इक्वल टू माइनस 2। स्टेप सेकेंड, x लाइज इन। अब इससे आगे चलेंगे हम, जैसे हमने पहले इंटरवल लिया माइनस 2 टू माइनस 1, अब लेंगे माइनस 1 टू 0, माइनस 1 टू 0। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, और माइनस 1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 0। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ fx क्या होगा बेटा? तो वैल्यू ऑफ fx वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू क्या आएगा? माइनस 1। वैल्यू ऑफ fx क्या आएगा? माइनस 1। कैसे आएगा? यहां पे देखते हैं x हमें किसके बीच में रखना है बेटा? मतलब माइनस 1 ले सकते हैं बट 0 को इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर हम x को माइनस 1 लेते हैं, f ऑफ माइनस 1 ये आ जाएगा, स्टेप ऑफ माइनस 1, रिजल्ट क्या है? माइनस 1, फर्स्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। अगर मैं x को माइनस 1/2 लूं, पुट x इक्वल टू माइनस 1, माइनस 1/2 इज ग्रेटर देन माइनस 1 बट लेस देन 0, तो f ऑफ माइनस 1/2 क्या आएगा बेटा? माइनस 1/2 दैट इज इक्वल टू स्टेप ऑफ माइनस 0.5 दैट इज इक्वल टू 0 माइनस 0.5, यही होगा। अब जब ये 0 माइनस 0.5 है, 0 और 0.5 में इंटीजर कौन है? 0। थर्ड प्रॉपर्टी यूज होगी, 0 में हम क्या माइनस कर देंगे? 1, तो रिजल्ट क्या आया? 0 माइनस 1, रिजल्ट इज माइनस 1। इसलिए मैंने लिखा द वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू माइनस 1। स्टेप थर्ड, एक एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। पहले हमने लिया माइनस 2 टू माइनस 1, फिर लिया माइनस 1 टू 0, अब क्या लेंगे बेटा? 0 टू 1, एक एक स्टेप चलेंगे आगे, ठीक है। स्टेप थर्ड, x लाइज इन 0 टू 1, 0 इंक्लूड होगा, 1 इंक्लूड नहीं होगा। पूरे स्टेप फंक्शन में जब इंटरवल चलता है वो कौन सा चलता है? राइट हाफ ओपन इंटरवल चलता है। कौन सा इंटरवल चलता है? राइट हाफ। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 1। देन वैल्यू ऑफ fx क्या होगी बेटा? देन वैल्यू ऑफ fx इक्वल टू 0। ये देखिए, अगर हम x को 0 लें, when x इक्वल टू 0, तो स्टेप ऑफ 0 बाहर क्या है? 0। when x इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1 तो ले ही नहीं सकते, x को क्या लेना है? x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन 1। when x इक्वल टू 1/2, 1/2 इसमें लगाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा बेटा हमारे पास? 0.5, 0 प्लस 0.5। अब कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी? सेकंड प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। क्यों? दोनों में इंटीजर कौन है? 0, तो भाग क्या रिजल्ट आएगा? तो अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? 0। तो याद रखने का आसान तरीका, जिसमें हमने 3 स्टेप्स के अंदर ये देखा कि जो वैल्यू ऑफ fx है वो लेफ्ट वाली वैल्यू है, जो लेफ्ट वाला x का पॉइंट है वही वैल्यू ऑफ फंक्शन, वही आ रही है वैल्यू ऑफ फंक्शन। स्टेप 4,
अब हम डायरेक्टली करते जाएंगे। स्टेप 4, x lies in 1 less than equal to x less than 2। तो वैल्यू ऑफ fx क्या होगी बेटा? 1, क्योंकि हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे पहले केस में भी जो वैल्यू ऑफ fx है -2 है, दूसरे केस में वैल्यू ऑफ fx -1, तीसरे केस में वैल्यू ऑफ fx 0। तो जो ये लेफ्ट जो इंटरवल में लेफ्ट वाला पॉइंट है वही वैल्यू ऑफ फंक्शन बन रहा है। तो अब हमने जब ये ऑब्जर्व कर लिया कि जो इंटरवल में लेफ्ट वाला पॉइंट है वही हमारा वैल्यू ऑफ फंक्शन है, तो हर केस में वही चीज आएगी। अब इसमें वैल्यू ऑफ fx क्या होगी बेटा? देन वैल्यू ऑफ fx लेफ्ट वाला पॉइंट क्या है? 1, तो वैल्यू ऑफ fx क्या होगा? 1। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? इसमें चलो मैं एक बार फिर करके आपको दिखा देता हूं। अगर हम x को 1 लेते हैं तो स्टेप ऑफ 1 बाहर क्या रिजल्ट मिलेगा? 1। लेकिन अगर मैं 1.5 लेता हूं, x इक्वल टू 1.5, तो fx में अगर हम 1.5 लगाएंगे तो ये आएगा 1.5, स्टेप ऑफ 1.5, 1 प्लस 0.5, बाहर क्या रिजल्ट आएगा? 1। बाहर क्या रिजल्ट आ गया? तो वैल्यू ऑफ fx क्या होगी इस स्टेप में? 1। स्टेप 5, x lies in 2 less than equal to x less than 3। 2 less than equal to x less than 3, the value of fx, then value of fx and value of fx 2। स्टेप्स आपकी मर्जी है, जितने मर्जी ले सकते हैं। मैंने 5 तक दिए। अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो ग्राफ देखिए कैसे बनेगा बेटा। जिन पॉइंट्स के साथ इस टाइप के सिंबल हैं उस पे ये डॉट लगती है, इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड है, वो पॉइंट इंक्लूड। और जिन पॉइंट्स के साथ ये सिंबल है उनका ये डॉट लगती है, इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूड। जिन पॉइंट्स पे बेटा ये सिंबल लगा हुआ है उसके पे ये डॉट लगाएंगे, और जिन पॉइंट्स पे ये सिंबल लगा हुआ उस पे ये डॉट। इस डॉट का मतलब होता है पॉइंट इंक्लूड है, और इस डॉट का मतलब है पॉइंट इंक्लूड। क्लियर है पॉइंट? देखिए अब इसमें है जैसे पहले केस में x हमारा किसके बीच में बेटा? -2 to -1। -2 इंक्लूड है लेकिन -1 इंक्लूड। अगर हम x को -2 लेते हैं, when x इक्वल टू -2, तो रिजल्ट ऑफ फंक्शन क्या आता है? रिजल्ट ऑफ फंक्शन क्या है? -2। अगर मैंने x को -2 लिया, अगर x -2 लिया तो रिजल्ट ऑफ फंक्शन क्या है मेरे पास? -2 है। -1 इंक्लूड नहीं होगा। ये 2 पॉइंट्स बने ना, मतलब -2 से -1 के बीच में कोई भी हम पॉइंट लें, रिजल्ट क्या है हमारा? वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या है? जो वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है जिसको हम fx कहते हैं, ग्राफ में उसको y कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको ग्राफ में? y। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जितने भी पॉइंट्स आएंगे उन सबका रिजल्ट क्या है? -2। तो अब हम इसको एक जो ये बीच में गैप आ गया उस गैप को हम एक लाइन से भर देते हैं। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट? अब हमें x को क्या लेना है? अगला इंटरवल क्या है? -1 to 0। -1 लेंगे तो रिजल्ट क्या है? -1। देखे अब -1 इंक्लूड है तो हमने ये पॉइंट ले लिया -1, लेकिन 0 इंक्लूड नहीं है।
तो 0 इंक्लूड नहीं है ये है, क्योंकि 0 पर हम -1 नहीं ले सकते, इसलिए हमने ये यूज किया। क्योंकि 0 के साथ ये सिंबल लगा हुआ है, इसलिए हम ये डॉट यूज करेंगे। अब इन दो डॉट्स के बीच में जो गैप आ गया, उस गैप को एक स्ट्रेट लाइन से हम फिल कर देंगे। आप देखिए जो ग्राफ बन रहा है स्टेप्स फॉर्म में, अगर x किसके बीच में लाइज कर रहा है 0 to 1, इसका मतलब अब 0 इंक्लूड होगी पर 1 इंक्लूड नहीं होगा, 1 इंक्लूड नहीं, 0 इंक्लूड है लेकिन 1 इंक्लूड नहीं। दोनों के बीच में जो गैप आएगा उसको एक लाइन से हम भरेंगे। या 0 to 1 के बीच में रिजल्ट क्या आएगा 0, मतलब 0 लेंगे तो भी रिजल्ट 0, 0.1 लेंगे तो भी रिजल्ट 0, 1 से पीछे रखेंगे, 1 इंक्लूड। हाँ जी क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप में 1 इंक्लूड है 2 इंक्लूड नहीं है, तो 1 पर क्या रिजल्ट आएगा बेटा, 1 पर क्या रिजल्ट है 1, बट 2 इंक्लूड नहीं है। तो दोनों डॉट्स के बीच में जो गैप आ गया उसको एक लाइन से फिल करेंगे हम। यस, इसका मतलब ये हुआ कि 1 to 2 के बीच में हम x को कुछ भी ले लें, फंक्शन अपना रिजल्ट 1 ही देगा। फंक्शन अपना रिजल्ट क्या देगा, अच्छा था 2 to 3। अब इंटरवल क्या लिया 2 to 3। x को अगर 2 लेंगे तो रिजल्ट क्या 2, 2.1 लेंगे तो भी रिजल्ट क्या आता है 2। जो लेफ्ट इंटरवल में जो लेफ्ट वाला पॉइंट होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन इन केस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। 2 पर 2 रिजल्ट आ रहा है।